दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले ही दिन में 76 रन चढ़ने के बाद रो पड़े यशस्वी जायसवाल और मैदान से बाहर जाते जाते ना इस खिलाड़ी ने न सिर्फ रोहित के पैर छुए बल्कि उन पर कुछ ऐसा भी कह दिया है कि सुनकर आप इन्हें 10 बार सलाम कर जाएंगे। यशस्वी जायसवाल के इस भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के अंदर है भारत न सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुका है बल्कि अपनी बल्लेबाजी से जीत की दास्तां भी लिख दी है आधी। दोस्तों बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड की टीम के नए कप्तान हैं, वो टॉस जीतकर टीम के लिए बल्लेबाजी चुनते हैं। मतलब में हमारे गेंदबाज जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए थे ना, वो चुन चुन कर इंग्लैंड की टीम के एक एक खिलाड़ी का शिकार करते हैं और सबसे आगे इस रेस में विकेट लेने के मामले में अश्विन और जड्डू ही रहते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था तब 2-2, 3-3 दिन में मैच खत्म हुए थे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जैक क्रॉली और डकट का विकेट अश्विन ने 20 और 35 रन पर लिया। उधर ऑली पॉप व रूट को आउट कर गए रविंद्र जडेजा और जॉनी बेस्टो को 37 पर अक्षर पटेल ने क्या क्लीन बोल्ड किया, सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकाला। दोस्तों हमारे तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टोक्स को 70 रन पर क्लीन बोल्ड कर गए। कुछ इसी तरीके से दोस्तों 246 रन पर पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम सिमट गई थी। अब जब बात बल्लेबाजी की आई ना, तो रोहित और जायसवाल जैसे ही मैदान में उतरे तो चौके और छक्कों की बारिश होने लगी। एक वक्त पर दोस्तों रोहित शर्मा 27 गेंदों में 3 चौके जड़कर 24 रन बना चुके थे, तो उधर यशस्वी जायसवाल ने तो 39 गेंदों में 50 ही ठोक दिया था। हालांकि फिर रोहित आउट हो गए और गिल कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा है। वो कैसे, आपको बता दें कि 70 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 108 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके, 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे के पूरे 76 रन बनाए और यही 76 रन की पारी इस मैदान में कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है और उनका नाम दर्ज करा चुकी है। दोस्तों ये कोई आम टेस्ट पारी नहीं बल्कि T20 जैसी बल्लेबाजी थी। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबका दिल मोह लिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के पैर छूते नजर आए और अब इस पूरे वाक्य पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें यशस्वी जायसवाल ने इस पारी को रोहित को समर्पित कर उनके पैर छूने पर अपने बयान में कहा, जब आप मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा जैसे चैंपियन खिलाड़ी और कप्तान के साथ उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाता है। और मैदान में उतरकर मेरी और रोहित भाई की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। उन्हें भी रन बनाने थे और मुझे भी। बस वो जल्दी आउट जरूर हो गए, लेकिन मुझे वो साहस दे चुके थे जो एक बड़ी पारी खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी होता है। और जैसे ही गिल का साथ मिला तो मैंने केवल बाउंड्रीज लगाने पर ध्यान दिया और सफल भी हो सका। लेकिन यह पारी केवल मेरी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि रोहित भाई और पूरे टीम स्टाफ मेंबर्स की मेहनत का भी नतीजा है। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित भाई को, क्योंकि उन्होंने जब जब मुझे मौका दिया तब तब मैं देश के लिए बेहतर कर पाया हूँ। उनका भरोसा ही मेरे फिलहाल क्रिकेटिंग करियर की असली ताकत है। इसके बाद दोस्तों जब यशस्वी जायसवाल से पूछा गया कि आपने रोहित के पैर क्यों छुए थे, तो उस पर यशस्वी जायसवाल का जवाब कुछ ऐसा था, जब भी एक छोटा क्रिकेटर बड़े क्रिकेटर के सामने परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात है उनका आशीर्वाद लेना तो बनता है, बस इसीलिए मैंने रोहित भाई के पैर छुए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अकेले T20 जैसी पारी खेली है आज। दोस्तों 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ही घुटनों पर आई इंग्लैंड की टीम। अश्विन जडेजा की कातिलाना फिरकी के आगे तहस नहस हुआ इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम, तो यशस्वी के बल्ले की दहाड़ से कांपी इंग्लैंड की रूह। तो आखिर कैसे भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश टीम को नेस्ते नाबूद कर दिया? आखिर कैसे इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद यशस्वी ने अपने बल्ले से पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी? आखिर क्या कुछ हुआ इस रोमांचक टेस्ट मैच के पहले दिन? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन जडेजा और रोहित में कौन टेस्ट का सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। हैदराबाद के मैदान पर आज की सुबह दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमों के बीच एक नई जंग लेकर आई, जहां दोनों टीमें सज गईं। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना पलक झपके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया कई बड़े बड़े बदलावों के साथ इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा से पार पाने का मन बना चुके थे।
अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में रोहित ने कमान सौंप दी और पहली गेंद से ऐसा लगा कि बल्लेबाजों की तो इस पिच पर शामत आने वाली है, लेकिन दूसरे ओवर में ही क्रॉली ने मोहम्मद सिराज को ऐसा पीटा कि पूरी तरीके से परिस्थितियां ही बदल गई। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर क्रॉली ने अपने इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए थे। गेंद और बल्ले से बीच अभी भी से जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। पूरा स्टेडियम सुबह सुबह ही खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पहले दिन का रोमांच देखने के लिए हर कोई बेहद बेकरार था। दूसरी तरफ से क्रॉली के बाद डकैत ने भी अपने हाथ खोलते शुरू किए। क्रॉली ने तीसरे ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके से इस ओवर में कुल 10 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। शुरुआत में विकेट चटकाने के भारतीय टीम के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। ये दोनों मैदान में डटकर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे थे। अब तक मैच में बोलबाला था तो केवल इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों का। 8 ओवर में इंग्लैंड 41 रन तक पहुंच चुकी थी। अब तक केवल चौके की बरसात देखने को मिली। टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में आखिरकार हार मानकर रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी में बुलाया। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 42 रन बना पाई थी, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद जबरदस्त शुरुआत मानी जा रही थी, जहां दोनों ने 4.2 के रन रेट से रन बटोरे थे दोनों छोरों से। अब स्पिन का आक्रमण शुरू हो चुका था। विकेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करने पर तुले हुए थे। 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की आखिरी 2 गेंद पर बेन डकैत ने एक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर न केवल 11 ओवर में इंग्लैंड ने 53 रन बना लिए थे, बल्कि इन दोनों ने बेहतरीन अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था, वो भी रॉकेट की रफ्तार से। टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को पीट पाना, वो भी भारतीय सरजमी पर, बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत जल्द रोहित शर्मा का ये मास्टर प्लान काम कर गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वैन डकैत को फंसा लिया। उनकी गेंद सीधा जाकर डकैत के पैर पर लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। हालांकि डकैत ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी बर्बाद साबित हुआ और डकैत को 39 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। 55 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई। उनके आउट होने के बाद ऑली पॉप नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए थे। ड्रिंक ब्रेक तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन फिर वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद थी। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदों से इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया। पहले टेस्ट की सुबह भारतीय स्पिनर के नाम रही। अश्विन के बाद उनके साथी रविंद्र जडेजा ने भी जबरदस्त कमबैक किया। 15वां ओवर लेकर आए जडेजा ने ओवर की 4थी गेंद पर ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज तो उनकी फिरकी बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उनके शानदार कैच की बदौलत जडेजा ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां ऑली पॉप 11 गेंद खेलकर केवल 1 रन बना पाए। इंग्लैंड ने 58 रनों पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। उनका तीसरा विकेट भी अगले 2 रनों के भीतर ही गिर गया। अश्विन ने इंग्लैंड की तीसरी झटका जैक क्रॉली के रूप में दिया। क्रॉली 40 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केवल 60 रनों पर इंग्लैंड ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। उनके आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट क्रीज पर अपनी टीम को संभालने के लिए उतर चुके थे। इन दोनों ने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों टीम बेहद इंडिया का शिकंजा मैच में करने नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर 26 ओवर में इंग्लैंड ने 100 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उनका तोड़ भारतीय गेंदबाज नहीं निकाल पाए और लंच तक इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कोई भी और विकेट हासिल नहीं होने दिया था। 28 ओवर में इंग्लैंड ने लंच तक 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच के बाद मैदान में उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 33वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने 4थी गेंद पर ही अपनी फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि बेयरस्टो न केवल चारों खाने चित हुए, बल्कि अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। उनकी उस लाजवाब गेंद की बदौलत टीम इंडिया को चौथी सफलता हासिल हुई। अब कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी करने उतरना पड़ गया था, जिनके कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस विकेट के बाद तो जो रूट भी ज्यादा देर तक अपने कप्तान का साथ नहीं निभा पाए। 36वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने
तीसरी गेंद पर जो रूट का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच जसप्रीत बुमराह ने लपका और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां जो रूट 60 गेंद पर 29 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ केवल 125 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने आधी इंग्लैंड की पारी को समेट दिया था। अब कप्तान बेन स्टोक्स के साथ बेन फॉक्स की जोड़ी अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में मौजूद थी, लेकिन एक रन बनाने के लिए इन दोनों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। 41 ओवर में इंग्लैंड केवल 135 रनों तक पहुंच पाई थी। उसके बाद भी किसी भी बल्लेबाज का ज्यादा कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाया। 43वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने 5वीं गेंद पर बेन फॉक्स को चलता कर टीम इंडिया को 6वीं सफलता दिलाई, जहां ये विकेट कीपर बल्लेबाज केवल 4 रन बना पाया। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने रेहान अहमद आए थे। उनके साथ मिलकर बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रेहान अहमद भी जसप्रीत बुमराह के सामने टिक नहीं पाए। बुमराह ने रेहान अहमद को चलता कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई, जहां रेहान अहमद 13 रन बना पाए।